देव शैलाभदेव धन जमन किसान ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान वानरानाम धीसम। रघुपति प्रिय भक्तों मात्र जातम तमाम। बाबा कहते हैं जो अतुल बल और जिनके हाथ में धौला गई पर्वत, जो राक्षसों के लिए अग्नि के समान है, और वो अग्नि क्या है? ज्ञान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य। यहां उसी शब्द को थोड़ा बांध कर रखा गया, लेकिन गीता जी में तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान को ही अग्नि कहा। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर अपने में शांत हो जाता, उसी प्रकार ये परम तत्व ज्ञान है। जन्मों जन्म का जितने भी इनके प्रायश्चित जलाकर जीव को पवित्र कर। बाबा ने कहा सारे गुणों के धाम वानरों के राजा रघुनाथ जी के परम प्रिय भक्त। विनती करिला, हम तो विनती करिला महावीर के चरणों में गिर के नाम। हम तो विनती करिला महावीर के चरणों में गिर के नाम। आप ज्ञान गुण सागर बल बुद्धि के उजागर, संकट पार करी अज्ञानी बेलूर के चरणों में गिर के ना। संकट पार करी अज्ञानी बेलूर के चरणों में गिर। ये अवस्था ये है, यहाँ पर एक चौपाई बताते कि जामवंत के वचन सुहाए सुन। इसके पहले की स्थिति है हनुमान जी का है कि हनुमान जी महाराज जब बाली सुग्रीव को सब कुछ छीन लिया, अब बाली के डर से सुग्रीव जी प्रवर्सन पर्वत पर रहते थे, और दो वीर पुरुष धनुष बाण लिए उस प्रवर्सन पर्वत के इर्द गिर्द में आ रहे थे उसी रास्ता से। सुग्रीव के दूत को यह पता लगा कोई बड़े वीर पुरुष, क्योंकि वीर पुरुष का जो है सिर्फ तो समझ में आएगा, लंबी लंबी भुजा, बड़ी बड़ी नेत्र, बड़ी बड़ी कान और स्वभाव शांत, वीर रस, तेज के पुंज, सूर्य के प्रकाश भी उनके सामने फीके पड़ रहे थे। सुग्रीव से कहा भाई देखो दो वीर पुरुष के लगता है बाली ने भेजा। अब ये जो हनुमान जी के पास देखा तो कोई सामर्थ्य है नहीं हनुमान जी के सिवा। हनुमान जी जाकर देखिए तो कौन है? ब्राह्मण का रूप बना गए। सब जगह ब्राह्मण को ही भेजा जाता है। ये ब्राह्मण संसार में कैसा है? यहाँ तो कहते हैं पृथ्वी के भार ही उठाने का सबसे पहली सीमा है तो ब्राह्मण के। इसलिए रामचरितमानस में की बंदव प्रथम वही सूचर, इस पृथ्वी का राजा है तो ब्राह्मण। हम सब कहाँ आते हैं यहाँ? हम सब तो लुटेरा है, राजा थोड़े। हम जैसे मौका मिला समाज को बहका कर धन संपत्ति घर वस्तु सब लूटने में लगा। अब ब्राह्मण जीवन भर अपनी पढ़ाई पढ़ कर और आधी रोज
खा करके और आधी रोटी खाने के बाद जगत के कल्याण की बात किया जाता है। जब भी हम उन्हें न प्रतिष्ठा दे पाते, लेकिन वो जो देते हैं, वायुमंडल में जितने भी विकार इनको नाश करने वाले शब्द ब्रह्म के बिखेर करते रहते हैं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बन अब पहुंचे हनुमान राम जी के पास। राम जी उस समय कौन स्थिति में थे? राम जी महाराज वन वन में घूम रहे थे। हे सीते हे जानकी, हे वृक्ष, हे मृगे, अरे तुमने देखी है हे केला, अनेक प्रकार के हे कपोत, ये सब तो देख रहे हैं। बन बन जाई रे बटोहिया, पनहिया नहीं खेरे गोड़ावा। कैसे जा रहे थे, धर्म अवतार कैसे चलते हैं। बन बन जाई रे बटोहिया, पनहिया नहीं खेरे गोड़ावा। कल्याण तो जगत के करने चल रहे हैं, लेकिन पाँव में खड़ा हो। बन बन जाई रे बटोहिया, पनहिया देखे रे गोड़ावा। कबहू न देखली ऐसा न सूरतिया, बिछुरत माटे नहीं मोहनी मूर्तिया। कन्हवा पे टांगल धनुइया, मन मन जाई रे बटोहिया, पनहिया नहीं घेरे गोड़ावा। अवलोकन कर पत्थर पहाड़वा में कहाँ ठुक रही है। रावण के रूप में आके हैं, भगवान को देख रहे। पत्थर पहाड़वा में कहाँ ठुक रही है, पेड़वा के छैयाते रतिया भी कही है। कहाँ कौन ठोकर, कौन मान, कब समय से भोजन नहीं, पेड़ की छाया तक भी कितने पेड़वा के छैया तेरहिया रतिया भी कही है। दुख सुख आपन के करा सुनी है, काट कुछ जंगल के रहिया, काट कुछ जंगल के रहिया। बन जाई रे बटोहिया, पनहिया नहीं घेरे गोड़ावा। उतरल अचके में मोरवार हितवा, लंबी लंबी अंगूरी के मोरवार हितवा। बमला तिहारे रे सूरतिया। हनुमान जी महाराज की स्थिति देखिए, भगवान को देखकर उनकी नींद भरा, क्योंकि बचपन में भी भगवान के यहाँ रहे थे। तो बालक वृत्तांत ने भगवान की जो स्थिति देखी तो इन्होंने कहा, कठिन भूमि कोमल पद नामी, कवन हेतु मन विचरत स्वामी। बस उस बदन का ही ये रूप है। ये कठिन भूमि में काटे इतने कोमल पांव आप किसे हेतु से। तो इस प्रकार से भगवान
से हनुमान जी पूछे तो हनुमान जी के राम जी भी तो समझिएगा कि हनुमान है, लेकिन संगत के कारण बड़े सुग्रीव का संगत में थे हनुमान जी। एक धर्म पैदा ब्राह्मण का रूप नाटक लीला, तो राम जी क्या जवाब देते हैं कि यहाँ हरि निशिचर वैदेही विप्र खोजन हम आयो तेहि कौशलेश दशरथ के कौशलपुरी दशरथ जी का मैं पुत्र हूं, बन के राज मिला, लेकिन गड़बड़ हमारे साथ है कि यहाँ पर हमारे वैदेही की हरण हो। अब बाद में बाबा क्या कथा राम जी कहते हैं, आपन कथा कहूं समझाई विप्र कहूं सब कथा बुझाई। नहीं कहा कि हनुमान जी, कहा कि जहां खड़े हो हनुमान तुम, और जहां हम खड़े हैं यहां पर राक्षस घूमते हैं। आए दो के दुश्मन है ब्राह्मण और नारी की, ये दोनों का क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तपस्या हवन करते हैं, देवता को वन मिलता है, राक्षस मारे जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण को खा लेना चाहता। और नारी इसलिए कि राक्षस जो है कामी होता है, इसलिए नारी को हरण करता है। अब कहा कि हमारी नारी हरण नहीं। अब बाबा जी आप कुशल कैसे यहाँ बैठे? कबीरदास की भाषा सुनिए। कबीरदास क्या करें कि धोबिया जल बीच मरत पियासा धोबिया। बाबा तो कह दिए राम जी कि हमारे पास आके हनुमान को ब्राह्मण बन के हमसे पूछ रहे हो, ये कहना क्या रहा, लेकिन अंतर भाव है। कविता धोबिया जल बीच मरत पियासा धोबिया जल बीच मरत पियासा। इसका दो अर्थ है, शरीर वस्त्र, जीव धोबी है, अज्ञान जल है, शरीर वस्त्र है, ज्ञान जल है, आजीव धोबी है। ये बड़ा है शब्द, लेकिन हम ये आसान। धोबिया जल बीच मरत पियासा धोबिया जल बीच मरत पियासा। इसका दूसरा अर्थ है व्यवहारिक। धोबी गंगा जी में स्नान करता है, कपड़ा खींचता है और कहता है कि जितना दूर कपड़ा के छीटा है पानी शुद्ध है। तो पत्नी को कहता है कि जाओ घर से पानी लेकर आओ। अब पत्नी के दूर घर रहने के कारण जल लेकर तो आए, लेकिन रोज ये धोबी घर जाकर अपनी पत्नी को पूछता था। इतना डरती थी। आज प्यासे जब गंगा जी के पानी तो पिया नहीं और पानी लेकर पत्नी आ रही थी, तो सोचा कि मैं चल के जल्दी दौड़ करके पी लूं। अकस्मात उसके हाथ में एक छड़ी आ गई। अब उसको उसकी पत्नी तो रोज पिटी जाती थी, उसको लगा कि वो देरी हुआ ऐसे पिटने के लिए, ये चला आ रहा है। वो तो पानी फटक करके भाग सके, पानी फटक के उनकी आदत के कारण आप धोबी मारे गए अपनी आदत के कारण। धोबिया जल बीच मरत पियासा धोबिया। कबहू का धोबिया रोवत गावत कबहू पर रहत उदासा। आए बंधे करम के रस्सी में आपन घर के पासा। धोबिया जल बीच रहत प्यासा।
चरत पियासा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अछत न उपासा दुनिया जल बिच मरत पियासा। दुनिया जल बिच मरत पियासा। एक रात ये जोर लगावे, एक रात के जोर लगायो, छोड़ दियो घर माता भूमिया जल बिच मरत पियासा। एक रात के जोर। देखा देवी कभी कोई पर्व त्योहार होता है ना, एक दिन खूब नाचते कूदते रात, दूसरा दिन इसका दूसरा एक अर्थ है कि मनुष्य सब तरह से ठीक है, लेकिन नाव की छोटी सी छेद, नाव को जल में डुबा देती, उसी प्रकार छोटी सी हमारी डुबा देते हैं, उसको सुधार नहीं सके। तजीव की सारी साधना उसी प्रकार जैसे नाव पर बैठे हुए सारे के सारे उस नदी में डूब जाते हैं, उसी प्रकार इनका सब किया जा रहा है, असफल हो जाए। बाबा कहा कि विप्र भोजन में आयो ते ही अपनी बात बताइए। अब हनुमान जी महाराज भगवान के शब्द में तो प्रकाश है ना, सत्य उनके चित्त के भेदन में माया के आवरण हटे। हनुमान जी रोना शुरू कर दिए, टीका कर कि एक मंद में मोह बसा, कुटिल हृदय अज्ञान। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। अपनी प्रभु मोहि विसारहु, दीन बंधु भगवान। फटफट के रोना शुरू कर दिए। भगवान कहते हैं कि तुम मुझको दोष लगाते हो, मैं तुझको देख रहा कब से। तो द्रौपदी बनकर देख जरा, ये कैसे चीर बढ़ाता। क्या बात। तो मुझको दोष लगाते हो, मैं देख रहा तुमको कैसे। तुम सबरी बनकर देख जरा, मैं कैसे जूठा खाता हूं। भगत मेरे मुकुटमणि बेचे तो बिक जाऊं। क्या भगवान को कहती कि भक्त तो मेरा मुकुट की मणि है, ये बनकर तो देख। हनुमान जी महाराज भगवान के सामने रोना शुरू कर दी। महाराज एक तो बंदर जात, बुद्धिमान, कोई समझदारी नहीं, मतलब में मोह बस, दूसरा मोह। इरा से बंदर जब तक जमान रहेगा तो अपनी जमात में बंदर को मार देगा, खाली बंदर याद रखता है, इतना काम होता है। एक मंदे में मुंह बचत कुटिल है और चुटकाते चले अस्थिर से नहीं। एक मंदे में मुंह बचत कुटिल है अज्ञान। अपन प्रभु, उसके बाद प्रभु आप विशालते, क्योंकि आप विशालते नहीं तो आपको पहचानते नहीं पहचान। लेकिन चरण में पड़े लगते अपने रूप को नहीं बदल रहे, ब्राह्मणे बनकर कर रहे। जैसे हम लोग भगवान के भजन करते कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, काल आगे मेरा, लेकिन सिर्फ कहते करते नहीं। हनुमान जी महाराज जैसे ब्राह्मण रूप से आते, नहीं सरकार में ब्राह्मण नहीं, मैं तो मानव हूं। तो भगवान कहते प्रभु के पंकज कपि के सीसा, कथा भोलेनाथ का रहते। प्रभु के पंकज कपि के सीसा,
देखिए दशा मगन गौरीशा। भगवान शिव मग्न हो गए भगवान के स्वरूप में, क्योंकि उनके माथे पर नारायण के हाथ पड़े हैं।